सांवरी 30 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी बाहर निकले हुए थे, पर अपने रंग और बदसूरती को लेकर सोचती कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। वहीं दूसरी तरफ सारी बातें भूलकर हमेशा खुश रहने की कोशिश करती। सांवरी एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से उसका शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती सारी चीज़ें भूलकर हंसते मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था नृत्य करने का। खूब मन से नृत्य करती, नृत्य वाली किताबें पढ़ती रहती, टीवी रेडियो पे नृत्य कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती और सुनती। उसे कोई भी नृत्य करना होता तो बड़े प्रेम से करती, प्यार से गीत गुनगुनाते हुए नृत्य करती। सभी उसकी बदसूरती की वजह से उसे मनहूस कहते, पर जब वो नृत्य करती तो कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। जो भी उसके नृत्य को देखता बस देखता ही रह जाता। उसने नृत्य कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से उसे कोई प्यार न करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ़ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुँह सिकोड़ कर चले गए। सांवरी भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे। बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्राय यह सब सुनती थी, उससे उसे कोई असर न होता था। वह बहुत खुश होकर माँ को कुछ बताने गई और कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ की आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तो सचमुच मनहूस है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद ना किया। सांवरी को माँ से ऐसी आशा न थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊँ। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिलेगा। सांवरी ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज़ धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की सांवरी की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है, आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर। मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, मुझे बुरा न लगा, पर तुम्हारे मुँह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के नृत्य प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपये का चेक मिला और साथ में डांस सिखाने के लिए मुझे नौकरी भी मिली। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सब ने मुझे कहा था, देखो ये लड़की कितनी भाग्यशाली है।